चिंता सारी छोड़ पटेलन बोलो अधिकारी, चल गई नई योजना सरकारी। भारत सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वेरियस सेक्टर्स में कई स्कीम्स लागू किए हैं। ये स्कीम्स एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल वेलफेयर और अन्य कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। आज मैं आपको इन सेक्टर्स में लागू किए गए गवर्नमेंट स्कीम्स के अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं भारत सरकार ने किस क्षेत्र में कौन से स्कीम्स लागू किए हैं। नंबर 1, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास। इस क्षेत्र में स्कीम्स इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह स्कीम छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह योजना किसानों को नेचुरल डिजास्टर, इंसेक्ट्स और बीमारियों से सुरक्षा करने के लिए फसल बीमा यानी क्रॉप इंश्योरेंस प्रदान करती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कृषि बाजारों को जोड़ता है और किसानों को उचित मूल्य पर अपनी फसल बेचने का मौका देता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यह स्कीम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। नंबर 2, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, सामाजिक कल्याण योजनाएं। इसके अंतर्गत आने वाली स्कीम्स इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस योजना का पर्पस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, जिससे गरीब और डिप्राइव्ड सेक्शन को बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस और क्रेडिट जैसी सुविधाओं का फायदा मिल सके। अटल पेंशन योजना, इस योजना के तहत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को 60 वर्ष की आयु के बाद मंथली पेंशन दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह योजना गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज प्रदान करती है। नंबर 3, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और कौशल विकास। इसके अंतर्गत आने वाली स्कीम्स इस प्रकार हैं। सर्व शिक्षा अभियान, इसका पर्पस एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाना और रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह योजना युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि वे रोजगार पा सके या अपना बिजनेस शुरू कर सके। मिड डे मील योजना, इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता है ताकि बच्चों का अटेंडेंस ज्यादा हो और उनके न्यूट्रिशन लेवल में भी सुधार हो। राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति योजना, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, यह योजना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के डिजर्विंग स्टूडेंट्स को सेकेंडरी लेवल पर शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है। नंबर 4, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत आने वाली स्कीम्स इस प्रकार हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, यह स्कीम टैक्स बेनिफिट, ईजर रेगुलेशंस और फाइनेंशियल एड्स के माध्यम से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज एंड सपोर्ट करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह योजना स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस स्कीम के द्वारा महिलाओं और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, यह एक हाउसिंग स्कीम है जिसके तहत अर्बन एंड रूरल एरियाज के गरीब वर्ग के लोगों को सस्ते में मकान उपलब्ध कराया जाता है। नंबर 5, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत आने वाली स्कीम्स इस प्रकार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह योजना गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती है, साथ ही फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बालिका भ्रूण हत्या और चाइल्ड मैरिज को रोकने का प्रयास करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत माता पिता या लीगल गार्जियन अपनी 15 वर्ष से कम आयु की बच्ची के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। सखी मंडल, ग्रामीण महिलाओं को एकजुट करने और उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के लिए इनकरेज करती है। नंबर 6, एनवायरमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यावरण और नवीनीकरणीय ऊर्जा। इस क्षेत्र में स्कीम्स इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
यह योजना ग्रामीण घरों को क्लीन कुकिंग फ्यूल यानी स्वच्छ ईंधन LPG प्रदान करती है, जिससे एनवायरनमेंट पर दबाव कम होता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इस योजना के तहत इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज प्रदान की है। सतत वैकल्पिक परिवहन, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इस योजना का एम है कंप्रेस्ड बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देना एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर वेलफेयर, रोजगार और श्रमिक कल्याण। इसके अंतर्गत आने वाली स्कीम्स इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, यह योजना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद करती है और सरकार कंपनियों को नए वर्कर्स की हायरिंग पर सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। राष्ट्रीय करियर सेवा, नेशनल करियर सर्विस। नेशनल करियर सर्विस एक करियर सर्विस पोर्टल है जो नौकरी खोजने वालों को एम्प्लॉयर से जोड़ता है। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स का एक डिटेल्ड नेशनल डेटाबेस है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है देश भर में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स को वेलफेयर बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। नंबर 8, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट, संरचना और शहरी विकास। इस क्षेत्र में स्कीम्स इस प्रकार हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन, यह योजना शहरी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करती है। अटल मिशन फॉर रिजेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यह योजना शहरी क्षेत्रों में क्वालिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज को सुधारने में मदद करती है। नंबर 9, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यह कानून कंज्यूमर्स के अधिकारों की रक्षा करता है और कंज्यूमर कंप्लेंट्स के समाधान के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, यह सरकार की पहल है जो कंज्यूमर्स कंप्लेंट का समाधान करती है और उन्हें कंज्यूमर राइट्स के बारे में जागरूक करती है। नंबर 10, टूरिज्म डेवलपमेंट, पर्यटन विकास। इसके अंतर्गत आने वाली स्कीम्स इस प्रकार है। देखो अपना देश, इसका पर्पस भारत के रिच कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज को डोमेस्टिक टूरिज्म के द्वारा इनकरेज एंड प्रमोट करना है। स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन स्कीम, इसका एम देश भर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स को डेवलप करना है। यह कुछ मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लाभ के लिए लागू की गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज के विभिन्न हिस्सों को स्ट्रांग बनाने और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने का प्रयास करती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक योजना के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।